जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के आगे के सेट को देखते हैं, यानी 21वें सेट को देखते हैं। बाकी के जितने भी सेट हम लोगों ने कवर किए हैं वो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। और एक सेट के अंतर्गत हम लोग 100 प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है। इस सेट के अंतर्गत कुछ मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आंसर मैच कर लीजिएगा। और सेट के अंतर्गत हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को चलिए कवर करते हैं, तो वीडियो के साथ साथ बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, ए तथा बी दो व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य पूरा कर दिया। तथानुसार यदि वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करते तो उन्हें पूरा करने में कितना टाइम लगता? तो उन्हें लगता 22.1/2 दिन। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष डैश में है, तो तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला में, जो कि अभी करंट में पाकिस्तान में है। वहाँ जीवक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। उन्हें 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया था। ये 9वें गुरु थे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग से। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो ये संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो कि 1938 में हुई थी। ये जो कांग्रेस का जो था ये 52वां अधिवेशन था। गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी के सर्वोदय से तात्पर्य था नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संबंध जयप्रकाश नारायण से था। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है ये बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्धों का। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीगुप्त। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। ही गॉट हिज हाउस बिल्ट। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो ये हो जाएगा, उसने अपना घर बनवाया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने अपना घर बनवाया। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावापुरी में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनगणना था वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15, 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25.5। स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था दादा भाई नौरोजी ने।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाचाल। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? तो मुखिया को है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुखिया को है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 अप्रैल को। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो रेशम मार्ग जो है ये शुरू होता था चीन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन में। द ऑफर इज गुड टू डैश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश में स्थित शिवपुरी पार्क जो है ये तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेंदुआ और चीता के लिए। योगफल की सीमा के रूप में ये इंटीग्रेशन दिया गया है, इसका मान ज्ञात करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27/2। एक शब्द दिया गया है जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, सही संधि विच्छेद करें। निराशा दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नी जोड़ आशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नी जोड़ आशा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव। ही फेल्ड नो प्लान अनटायर्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही ट्राइड एवरी प्लान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ही ट्राइड एवरी प्लान। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल की। यदि 27/2x-1 है, इसका बराबर दिया गया 243/3, तो x का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण आता है? तो चक्रवात आता है निम्न दाब के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्न दाब के कारण। पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पवन आती है, जिसे चक्रवात कहा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो ये हो जाएगा कटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कटक में। वायुमंडल ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? तो ये बनी है ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग स्वर्ण मलयालम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण मलयालम। एक युग्म पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/6। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह ये स्थित है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका में। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग ये होता है CO2 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO2।
हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड नदी परियोजना ये स्थित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महानदी पर स्थित है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। चूज द सिनोनिम ऑफ इमर्ज फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबमर्ज, सॉरी सबमरीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबमरीज। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने का अधिकार यह आता है अनुच्छेद 326 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326 से, यानी कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है मत देने का अधिकार। निम्नलिखित वर्ग में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिज्ञा। तो ये प्रतिज्ञा में जो दीर्घिकार दिया गया है वो दीर्घिकार नहीं होगा, ये हर्षिकार होगा। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। के किस मान के लिए समीकरण के n इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के 0 होगा और के का मान 6, ये दोनों ही हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पद में हुई भरने की समय सीमा क्या है? तो ये समय सीमा है 6 माह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 माह। राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में 6 माह रह सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं तो उस समय राष्ट्रपति की सभी सुविधा उन्हें प्रदान की जाती है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रीय कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसदीय स्वीकृति के पूर्व। दे टॉट मी हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वॉज टॉट हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई वॉज टॉट हिंदी। C9X E2 E25V G19T 18IR। तो इसका अगला जो पद होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K12 K121P। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काक। यदि वाराणसी को WCUESGZQ लिखा जाए तो कोलकाता को कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा LQZOOFH। समीकरण V माइनस U बराबर 80 क्या जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता है वेग समय का एक फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग समय का एक फंक्शन है। प्रकाश विद्युत संघ बदलता है यानी फोटोट्रॉपिक संघ बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी फोटोट्रॉपिक जो है ये प्रकाश ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म अगर करेंगे तो फ्लास्क में द्रव के तल पहले कुछ गिरेगा, द्रव का जो तल होगा वो पहले कुछ गिरेगा, फिर बढ़ना प्रारंभ होगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुखी। सुखी जो है ये उपसर्ग रहित है। बाकी जितने भी उनमें उपसर्ग लगे हुए हैं, जैसे कि आरूढ़ में आ लगा हुआ है और उपकरण में उप लगा हुआ है तथा निर्विरोध में निर लगा हुआ है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेल इंजन का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेल इंजन का। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेबर। चूज द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट फ्रॉम गिवन चॉइस। अट्रैक्ट तो इसका मतलब होता है आकर्षित करना, इसका एंटोनिम चुनना है यानी विपरीतार्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेंस की जो क्षमता होती है उसी डायोप्टर में मापा जाता है। थर्मोस्टेट क्या होता है? तो थर्मोस्टेट ये होता है किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थर्मोस्टेट है किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाकियों की बात करें तो प्रोटॉन की खोज वो गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और फोटोन की खोज आइंस्टीन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो इकाई है वो खगोलीय दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारसेक जो है ये खगोलीय दूरी की इकाई है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और अगर दूरी की बात करें तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाख, सॉरी प्रकाश वर्ष, लाख नहीं, ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट के अंदर प्रयोग होने वाली जो गैस होती है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और अगड़िया यानी कि आर्गन गैस भरी जाती है। आगे लिमिट लगा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5/3। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संसद। आगे है डैश यू लर्न एनीथिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिडंट यू लर्न एनीथिंग। प्रहार एक है, तो प्रहार एक है सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल। प्रहार जो है ये एक सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल है। भारतीय सेना ने ओडिशा की चांदीपुर से सतह मार करने वाली कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। और ओडिशा सरकार ने मद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। ये दोनों ही द्वीप जो है ओडिशा पर है
जिस पर यह प्रहार का परीक्षण किया गया था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है। सॉरी, गलत हो जाएगा, ये गलत दिया गया, एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। ये तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का रंग जो है निर्भर करती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण होता है। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को गड़गड़ाहट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गड़गड़ाहट। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के 1200 ग्राम दिखाता है। यदि वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32%। इडियम द होल 9 ईयर्स मीन्स, यानी कि इडियम जो दिया गया है द होल 9 ईयर्स, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इंटायरिटी ऑफ समथिंग। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5वां जो है ये विशेषण है। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, pH। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा pH। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर सेल। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन के कण की जरूरत होती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय बल। निम्नलिखित में से मूल तत्व है, तो निम्नलिखित में से मूल तत्व है हीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 गैस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2 गैस। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रासायनिक उद्योग में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को मूल तेजाब माना जाता है, यानी कि इस तेजाब को जो है मूल रासायनिक माना जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है वो है एसिटेबुलेरिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिटेबुलेरिया जो है ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। एसिटेबुलेरिया परिसार में ग्रीन शैवाल का एक जीन है। आमतौर पर यह उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति जो है ये पौधों के सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। डैश योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर अ वाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉजंट योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर अ वाइल। सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है ये कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल इसको बोला जाता है का मुख्य जो अवयव सेल्यूलोज पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है विष का, यानी जहर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष का। वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट? विच वर्ड इज जीरंड हियर? इनमें से कौन सा वर्ड जो है ये जीरंद है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपनिंग।
बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किया गया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरिन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरिन। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि जो है ये डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। पाचन का जो प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है, जहाँ भोजन को लार की सहायता से मथा जाता है। मानव शरीर में पुंज कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो पुंज जो है ये संलग्न होता है वृद्धांश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृद्धांश से, यानी कि बड़ियांश से। सेब के खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो सेब का जो खाने योग्य भाग है वो है पुष्पासन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुष्पासन। नाशपाती का भी खाने योग्य भाग पुष्पासन ही है। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग आज का वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।